आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज का मनन का विषय है शांति का परमेश्वर। प्रियो, हमारा परमेश्वर सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर शांति से परिपूर्ण है और जो लोग परमेश्वर के निकट रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जीते हैं, वे भी शांति से भरा जीवन व्यतीत कर पाते हैं। जैसा कि प्रियो वचन में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 1 के उसके 3 से लेकर 4 तक वचन में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। प्रियो, हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है और परमेश्वर हमारे हर क्लेशों में हमें शांति देते हैं। जब हम अपने जीवन के क्षेत्रों में अशांत होते हैं, तब हमें शांति परमेश्वर से ही प्राप्त होती है, और जब हम शांति परमेश्वर के द्वारा प्राप्त करते हैं, तब हम औरों को भी शांति दे पाते हैं। जो चीज प्रियो हमारे पास है, हम फिर ही उसे दूसरों को दे पाएंगे। प्रियो, शांति की जरूरत हम में से हर एक जन को है। इस संसार में जो भी मनुष्य आया है, उसे शांति की जरूरत जरूर होती है। प्रियो, अगर हमारे भीतर शांति रहती है, तो हम शारीरिक रूप में भी स्वस्थ रहते हैं। शांति के द्वारा हम शारीरिक, मानसिक सब तनाव से आजाद रहते हैं। अगर हमारा मन अशांत है, तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अशांत मन वाले को जीवन जीने की इच्छा नहीं रहती है, उसमें उम्मीद खत्म हो जाती है, उनमें से आशा खत्म हो जाती है। जीवन जीने के लिए कदम अशांत व्यक्ति नहीं बढ़ा सकता है, लेकिन जिसके भीतर शांति है, जो लोग परमेश्वर से शांति पाते हैं, वे उम्मीददार होते हैं। उनमें उम्मीद होती है, उनमें भरोसा होता है। प्रिय लोग क्यों आत्महत्या कर लेते हैं? क्यों लोग खुद खुशी कर लेते हैं और स्वयं का ही नाश कर लेते हैं? स्वयं को ही मौत के करीब ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के भीतर शांति नहीं है। जिसके भीतर शांति नहीं है, वह मृत्यु की तलाश करता है। उसे यह जीवन अच्छा नहीं लगता है। प्रियो, शांति हमें केवल परमेश्वर से मिलती है। जो लोग परमेश्वर के निकट रहते हैं, वे लोग शांति से भरपूर जीवन जीते हैं। प्रियो, इस संसार में ऐसे अनेक से कारण हैं जो मनुष्य को अशांत कर देते हैं। वो चाहे पैसा हो सकता है या धन हो सकता है। प्रिय, इस संसार में ज्यादातर लोग पैसों को पाने के लिए अशांत रहते हैं। प्रियो, हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो शांति पाना चाहते हैं। प्रियो, सच्ची शांति केवल हम परमेश्वर से पा सकते हैं, बाकी और कहीं से नहीं। क्योंकि प्रियो, वचन यह बताता है कि दुनिया की शांति कुछ पल की होती है, कुछ समय की होती है। अगर आप दुनिया से शांति पाने की उम्मीद रखेंगे, तो हो सकता है आपको कुछ समय, कुछ पल के लिए शांति मिल जाए, लेकिन आप में
हमेशा की शांति बरकरार नहीं रहेगी। जो परमेश्वर शांति देते हैं वह संसार की शांति से मेरे प्रियो बहुत अलग है। प्रियो, इस संसार में रहते दौरान कई बार हम अनेक सी तकलीफ, अनेक से निराशा, अकेलेपन का सामना करते हैं। ऐसी कुछ बुरी परिस्थितियों का सामना करते हैं जब हम चारों ओर से निराशा में घिरे होते हैं और हमें शांति की तलाश होती है। हम ये सोचते हैं कि मेरे जीवन में इतनी निराशा है, इन निराशा को कौन दूर करेगा। मेरे जीवन में इतना अकेलापन है, इस अकेलेपन को कौन दूर करेगा। इस तकलीफ भरे जीवन में शांति कौन लाएगा। यह सवाल बहुतों के जीवन में रहता है। लेकिन प्रियो, आपको बुरी परिस्थिति में, निराशा में, तकलीफ में, अकेलेपन में शांति केवल परमेश्वर से ही मिल सकती है और आपको वो शांति मिल सकती है जो हमेशा हमेशा बरकरार रहे। प्रियो, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो शांति हमें हमारे स्वर्गीय पिता देते हैं वह शांति कभी समाप्त नहीं होगी। परमेश्वर के द्वारा दी गई शांति 1 मिनट की नहीं है, 1 दिन की नहीं है, लेकिन हमेशा की शांति है। जो लोग परमेश्वर से शांति पाते हैं वे हर समय आनंदित रहते हैं। हर समय, चाहे कैसा भी समय हो, वे खुशी से भरा जीवन जी पाते हैं। प्रियो, हमारे स्वर्गीय पिता हम पर तरस खाते हैं, हमें ढांढस देते हैं, हमें हौसला देते हैं। हमारा जो परमेश्वर है वे एक शांति का परमेश्वर है। प्रियो, वचन में लिखा है 2 थिस्सलुनीकियों 3 के उसके 16 वचन में, प्रभु जो शांति का सोता है आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार की शांति दे। प्रभु तुम सबके साथ रहे। प्रियो, यहाँ पर वचन यह बताता है कि प्रभु शांति का सोता है। प्रियो, परमेश्वर स्वयं ही शांति का सोता है, यानी परमेश्वर में शांति भरपूर है। प्रियो, जिस तरह पानी का सोता होता है और उस सोते के आसपास की जगह सूखी नहीं रह सकती है, क्योंकि उसमें जल है, उसी तरीके से परमेश्वर शांति का सोता है। और जो परमेश्वर के करीब रहते हैं, जो परमेश्वर के निकट रहते हैं, वे अशांत तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। वे निराशा में जीवन तो बिल्कुल भी नहीं जी सकते हैं। प्रियो, शांति पवित्र आत्मा के फलों में शामिल है। जिसके भीतर पवित्र आत्मा होती है वे भी लोग शांति से परिपूर्ण रहते हैं। प्रियो, परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम करते हैं, इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि उनकी संतानें एक शांति से भरा जीवन जिए। प्रिय, परमेश्वर आपको संघर्ष करते हुए या निराशा में नहीं देख सकते हैं। आपका दुश्मन शैतान ये चाहता है कि आप अशांत रहें, आप संघर्ष करें, आप में जो जीवन जीने की आशा है वह समाप्त हो जाए, आप मौत की तलाश करें। शैतान यह चाहता है, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि जो आपको यह सुनहरा जीवन मिला है इसमें आप अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ एक शांति से भरा हुआ जीवन जिए। प्रियो, ऐसे आज अनेक से लोग हैं जो अशांति का शिकार हो चुके हैं, जिनके जीवन में खुशियां कुछ भी नहीं रही है, जिनके जीवन में शांति का कुछ भी नामो निशान नहीं है। वे अपने परिवार को भूल चुके हैं, वे अपने काम को भूल चुके हैं, वे अपनी जिम्मेवारियों को भूल चुके हैं। क्यों? क्योंकि वे अशांत हो चुके हैं।
मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आप एक शांति से भरा जीवन जिए, तो आपको शांति के दाता, शांति के राजकुमार के पास आना होगा। वे है प्रभु यीशु मसीह, जो शांति से परिपूर्ण है, जो शांति के परमेश्वर हैं। प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा आनंदित रहे, प्रतिदिन का आनंद उठा सके, तो आप में परमेश्वर के निकट रहने की इच्छा होनी चाहिए। प्रियो, जो लोग परमेश्वर के निकट रहेंगे, वे शांति से भरा हुआ जीवन जी पाएंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। शांति का परमेश्वर केवल आप हो, शांति के दाता, शांति के राजकुमार आप हो, शांति के सोता आप हो। प्रभु, हमें सच्ची शांति केवल आपसे मिलती है, सच्ची खुशी हमें केवल आपसे मिलती है। हम प्रतिदिन का आनंद केवल आप में उठा सकते हैं। आपसे दूर प्रभु निराशा है, आपसे दूर बेचैनी है, लेकिन आप में जीवन का आनंद है। उस आनंद को हम में से हर एक जन अनुभव कर सके। हम में से कोई भी जन निराशा में ग्रसित न रहे, तकलीफों में ग्रसित न रहे, लेकिन आपके प्रेम में बढ़ते चले जाएं। आपके उपकारों के लिए प्रभु बेहद दिल से हम शुक्रिया करते हैं। प्रभु, हमें शांति केवल आपसे मिलती है। आपके वायदों के लिए हम एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।